ओम शांति। तो आज हम कवर करने वाले हैं वो है ये वाला तीसरा। ठीक है, और हम कवर करेंगे 8वां प्रश्न। ठीक है, और बाकी के जो 3 प्रश्न हैं वो अगले पार्ट में कवर होंगे। ठीक है, तो और भी इसके अलावा भी और भी प्रश्न हैं जिस जो हम कवर करेंगे, तो वो कंटिन्यूएशन होगा। तो ये पूरा एक लेसन है जिसमें आपको जो मेजर बिलीव्स है, ठीक है, आत्मा के विषय में वो सब कवर होगी, जिसके आधार पर आप आगे आगे की शिक्षा भगवान के ऊपर भी आप समझ सको। आत्मा के बारे में ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमने अपने अंदर समा के रखी है, तो फिर भगवान के बारे में जानकर भी जैसे कि हमें कोई प्राप्ति नहीं इतना हो सकती है, क्योंकि पहले तो हमें आत्मा का फील करना है और उसके लिए आत्मा के विषय में सच्ची बिलीव्स चाहिए। ठीक है, तो अभी हम ये सेशन में आगे बढ़ेंगे। संस्कार के ऊपर हम अटेंशन लेके आएंगे, जिससे हम लॉ ऑफ कर्मा को समझ पाए। हमें पता है मन बुद्धि संस्कार का जब भी हमने लेसन समझा था आत्मा की 3 शक्तियों के बारे में, इसमें आपने देखा होगा मन का काम है थिंक करना, फील करना, और बुद्धि का काम है निर्णय करना। ठीक है, और हमने कहा संस्कार रिकॉर्ड कीपर है ना। तो जो भी अच्छे और बुरे कर्म होते हैं, ठीक है, जैसे ही बुद्धि निर्णय लेता है उसकी इंप्रेशन पड़ जाती है, माना जो भी हमने डिसाइड किया उसका कोई न कोई छाप छाप पड़ती है, इंप्रेशन पड़ती है, स्टैंपिंग होता है। ठीक है, आत्मा में। तो जिसको हम मेमोरी कहते हैं कि हाँ ये तो मैंने किया था, है ना। वो मेमोरी कैसे क्रिएट हुई? ठीक है, तो यहाँ से ऐसे यहाँ संस्कार में जो इंप्रेशन पड़ती है उसके आधार पर हम कह मेमोरी बनती है हमारी। ठीक है, तो मतलब याद, उसकी यादगार बनती है ना, जिसे वो एक अनुभव बनता है, आई शुड से। तीनों के फंक्शन के मुताबिक हम यहाँ देख सकते हैं कि जो संस्कार है वो उस कैसे बनते हैं। जैसे ऐसे ही नहीं कि कोई कर्म के आधार पर ही बन गए, बार बार कोई कुछ सोचते हैं हम लोग, तो वो भी एक जैसे कि इम्प्रेशन पड़ जाती है। वही इम्प्रेशन के आधार पर वापस हम मन को चलाते हैं। ठीक है, मन बुद्धि संस्कार में हमने कल ही समझा था। ठीक है, और वापस मैं इधर जाती हूँ। तो ये संस्कार, ये डायग्राम के थ्रू आपको पता होगा जो भी इंप्रेशन यहाँ पड़ती है, ठीक है, ठीक है, वो इंप्रेशन वापस मन को वही चीज करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, हमने एक बार ये समझ लिया कि भाई यही यही अच्छा है मेरे लिए, यही सही है ना। जब भी आप निर्णय लेते हो कि यार दिस इज गुड, तो फिर आप मोस्ट लाइकली वही चीज वापस करोगे। ठीक है, तो उसके आधार पर तो वापस करते हो आप। ठीक है, तो बाद में आपकी बुद्धि का इतना इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि एक बार निर्णय ले लिया। ठीक है, फिर बाद में तो आपकी बुद्धि जैसे कि उसको यूज करने की जरूरत नहीं है, तो उसके आधार पर जो हुआ है उसके आधार पर ऑटोमेटिकली आप काम करते रहते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से हम अपने मन को चलाते आए हैं। ठीक है, इंप्रेशंस के आधार पर वो बार बार करते हैं तो वो संस्कार बन जाते हैं। संस्कार शैलो भी होते हैं, डीप भी होते हैं, कुछ कुछ चीजें बार बार भी करते हैं, तो अभी हम भूलते ही रहते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं जो एक बार भी करने से कितनी गहरी इम्पैक्ट पड़ती है, तो वो कभी हम भूलते ही नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से डीप इम्प्रेशन होता है, शैलो इम्प्रेशन होता है। तो यहाँ भी जो ये क्यों आप समझ रहे हो, क्योंकि ये संस्कार है, हमारे अच्छे और बुरे कर्म का जो भी इम्पैक्ट है वो एक इम्प्रेशन बन के रह जाती है, उसका आउटकम ये अच्छा है बुरा है, तो उसके आधार पर हमारा नेक्स्ट बर्थ डिसाइड होता है। तो इसीलिए मैं ये रिव्यू कर रही थी अभी, है ना, क्योंकि अच्छे और बुरे संस्कार के आधार पर ही अगला बर्थ निर्धारित होता है ना। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा, है ना, कोई बच्चा है, जन्मते ही उनमें बहुत सारी डिफेक्ट्स होती है ना। कोई अंधा होता है, किसी के हाथ नहीं होते हैं, हैंडीकैप होते हैं। ठीक है,
कोई सुन नहीं सकता है, या फिर शरीर में कोई ऐसी सीवियर बीमारी होती है, ठीक है। तो आप सोचिए, उसने तो अभी कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया है ना, अभी जस्ट बाहर आया और ऑलरेडी डिफेक्ट के साथ बाहर आया, तो मतलब उसका कनेक्शन कुछ पिछले जन्मों से होगा, राइट। तो ये भी एक प्रूफ है कि हम रीबर्थ तो लेते ही है, ठीक है। ये सब प्रश्नों के जवाब जो रीबर्थ को नहीं मानते उनके पास नहीं है। रीबर्थ के अलावा और कोई आंसर नहीं है इसका, कि हमने जो अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, माना जो संस्कार बनाए हैं, अच्छे बुरे कर्म जो होते हैं और पाप और पुण्य का जो हम खाता बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, वो संस्कार में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। उसी के आधार पर, है ना, ये आत्मा एक वंडरफुल रिकॉर्ड है ना, एक वंडरफुल रिकॉर्ड है, जिसमें हमारे मैक्सिमम हम 84 बर्ड्स लेते हैं। तो 84 बर्ड्स और जितने भी हम जन्म लेते हैं टोटल, सबके 84 नहीं होता है, डिपेंडिंग कि वो साइकिल में कभी आते हैं, उसी के आधार पर उनके जन्म निर्धारित होते हैं, वो हमें आगे जानने को मिलेगा, है ना। लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि हर एक जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं, अच्छे और बुरे, ना, वो अनदेखे नहीं जाते हैं, है ना। तो हमें हमारे कर्म चाहे कोई देखे या ना देखे, आत्मा में वो रिकॉर्ड हो ही जाता है ना। आत्मा उसमें क्राइटेरिया ऑलरेडी होता है सत्यता का, हमें चाहे वो याद हो या ना हो, इट्स ऑलरेडी प्री प्रोग्राम। अगर वो क्राइटेरिया के ऑपोजिट हम कोई कर्म करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इट ईदर गोज इनटू नेगेटिव अकाउंट, है ना, डेप्थ में जाता है, नहीं तो क्रेडिट में जाता है, पॉजिटिव अकाउंट। फिर वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है ना। जैसे हम भी देखो, हमारे अभी कंप्यूटर के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट, जिसका भी बिजनेस है उनको तो ज्यादा पता होगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग होता है पूरा, ठीक है। जैसे इनकम एक्सपेंस जो भी अभी ग्रोसरी शॉप्स है, तो वो लोग का ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के आधार पर ही सब हिसाब किताब होता है, कहाँ कहाँ से कौन सी आइटम का कितना निकला है पैसा, कितना हमें ये सेल करके प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का क्राइटेरिया के आधार पर एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, वो कैलकुलेशन के आधार पर अपने आप हिसाब किताब करता है। यहाँ भी वैसे ही है, आत्मा का एक वंडरफुल रिकॉर्ड है, हर एक जन्म में जो भी हम करते हैं उसका हमें याद नहीं रहता है। ओके, हमें तो लॉ ऑफ कर्मा का भी थियरी भी पता नहीं होती, हर एक कर्म करते हुए हम तो अपने आप को आत्मा भूल ही जाते हैं, तो ये सब तो हम अकाउंट लेते ही नहीं है। अभी जस्ट पता चल रहा है, भगवान आके हमें इसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। अभी जो हमने लोगों से सुनते आए हैं, उनको खुद आत्मा के बारे में नहीं पता है, ये भी नहीं पता था मन बुद्धि संस्कार आत्मा है, तो ऐसे ऊपर ऊपर से जानकारी से वो रियलाइजेशन नहीं हो सकता है। आत्मा के विषय में जो सच्चाई जो होगी, पूरी सच्चाई होगी आत्मा की हर एक इंफॉर्मेशन पर, ठीक है, आत्मा की हर एक से आइडेंटिटी, आत्मा की पूरी आइडेंटिटी के ऊपर, है ना, हर एक पार्ट्स के ऊपर, तो ही हम पूरा फील कर सकते हैं, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तक हमें रास्ता बताने वाला कोई नहीं था, कर्मों की गुह्य गति बताने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था, आत्मा के बारे में ही नहीं जानते थे, ठीक है। तो अभी भगवान आए हैं तो हमें बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो सुख और दुख हो आता है वो इसके कारण आता है, ठीक है। तो अभी हमें नहीं पता, हमें तो ये भी नहीं पता कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, तो अभी भगवान हमें कह रहा है कि अभी अब भगवान को पहचान कर उनको समझने की कोशिश करेंगे तो हमें सच और झूठ का पता चल जाएगा। अभी जो हम सच और झूठ समझ रहे हैं वो हकीकत में हमारे हिसाब किताब बना रहे हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज है ना। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, आपके सामने कोई आता है, गरीब आता है भीख मांगने के लिए, ठीक है, तो आप उसको पैसे दे देते हो, ठीक है। पैसे दे दिया आपने उसको, अभी ये नहीं सोचा कि भाई कर्म की थियरी यहाँ कैसे प्ले करती है। आपने पैसे दे दिए, दया, उस पे दया आई आपको, है ना, आपकी बिलीफ सिस्टम के भाई भगवान तो कहते हैं सिर्फ गरीबों की मदद करो, इसलिए मैंने दे दिया,
है ना। लेकिन नहीं, वो आधी अधूरी सच्चाई है। भगवान ये नहीं कहता कि ऐसे गरीबों की मदद करो, ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को कंसिडर ना करके। लेकिन दे दिया और उसने शराब खरीद ली, और वो शराब पीने से उसका तो नुकसान हुआ ही, है ना। शराब पी के उसने किसी का खून कर दिया, या कुछ किसी को मार दिया, दुख दे दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, उसका पाप तो आप पे भी चढ़ा ना। भगवान तो वही कहता है, आपको नहीं पता था अभी के हिसाब से। भगवान जो होता है वो कर्म की गुह्य गति में हर एक बात बताता है। यही तो प्रूफ है कि भगवान अभी आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये सब प्रूफ्स है, ठीक है, कि ये ज्ञान अभी भगवान के सिवा कोई नहीं दे रहे हैं। तो आप सोचिए, है ना। आप लोगों में से कोई बोल रहा होगा, नहीं नहीं मैं तो पैसा नहीं देता हूँ। लेकिन अगर नहीं भी देते हो तो भी आपको एक कारण नहीं पता था कि भाई ऐसे पाप का हिसाब किताब बनता है, ठीक है। तो ये सब समझने की बात है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें पता ही नहीं है। सुकर्म, गीता में बोला है सुपात्र कुपात्र के आधार पर दान देना चाहिए। हमें तो पता ही नहीं है सुपात्र कुपात्र कौन, है ना। अभी तो सब बस कुपात्र की लिस्ट में ही हम सब लोग आते कहीं ना कहीं, जिसमें स्वार्थ होता है, ठीक है। तो ये सब कर्म की गुह्य गति है, भगवान आके हमें समझा रहे हैं। यहाँ एक और सच्चाई की बात ये है कि इस जन्म के जो वाइब्रेशन होते हैं, हमने पूरे जन्म में जो भी हमारे संस्कार डोमिनेंट हुए होंगे, मैंने इस जन्म में बहुत लोगों को मारा पीटा होगा, ठीक है। तो वो अक्यूमुलेट होता है, वो अक्यूमुलेट होता जाता है। उसकी जो क्राइटेरिया है, ओरिजिनल जो आत्मा की सत्यता जो भगवान ने पहले बताई थी, भगवान ने जो भगवान की श्रीमत के अनुकूल जब आत्मा काम करती है तो उसके आधार पर पॉजिटिव अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो वो बिल्डअप होते जाता है ना। तो ये समझने की बात है ऑटोमेटिकली। फिर जब इस शरीर छोड़ने का समय आता है तो क्या होता है कि वो वाइब्रेशन जो आत्मा की होती है, ठीक है, जो आत्मा ने जो वाइब्रेशन जनरेट की होती है पूरे जीवन में, अच्छे पॉजिटिव और नेगेटिव अकाउंट को कंसिडर करते हुए, उसके आधार पर अक्यूमुलेट होता है वो अकाउंट। और उसकी जो वाइब्रेशन उसका डिसाइड हो जाता है वो अकाउंट के आधार पर कि अभी उसको नेक्स्ट जन्म कहाँ लेना है ना। तो नेक्स्ट जन्म उसको अमीर घराने में, गरीब घराने में, या फिर लूला लंगड़ा, है ना, आपको कैसे शरीर से आप जन्म लोगे वो निर्धारित हो जाता है। तो उसी के आधार पर ये आत्मा एक टेलीपैथी के रूप में आप 3 से 4 महीने पहले, शरीर छोड़ने से पहले, वो वाइब्रेशन के आधार पर माँ के गर्भ में, वो आप जहाँ जाने वाली है आत्मा, तो वो गर्भ, जो गर्भ है, फीटस स्टार्ट हो जाता है बिल्डअप होना, ठीक है। तो फिर 3-4 महीने के बाद, जहां यह शरीर छूटने के बाद तुरंत ही वो आत्मा वहां प्रवेश करती है। तो माना प्रवेश करने से पहले ही वो शरीर की क्रिएशन में आत्मा का रोल होता है। फिर प्रवेश करके वो बॉडी को उसके कार्मिक अकाउंट के आधार पर उसको डिफेक्ट्स के साथ उसको शेप मिलता है, ठीक है। फिर उसके हर एक ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट डिसाइड होती है। तो बाद में जन्म होता है तो उसके आधार पर ऐसे डिफेक्ट्स दिखाई जाती है। तो ये सब तुरंत नहीं होता है। जो रीबर्थ को नहीं मानते हैं वो कभी भी ये सदमे से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन जवाब यही है, स्वीकार करोगे तो आपका मन संतुष्ट होगा, आप अपने दुख से उपराम होते जाओगे। लेकिन जहां पूरी सच्चाई नहीं होती है वहां बस एक ही चीज पे अटक जाते, वो पापी आत्मा की निशानी है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। स्वीकार ही नहीं करते सच्चाई को। तो फिर दुख, दुख तो होने ही वाला है। सच्चाई स्वीकार करना ही दुखों से मुक्त है। देखो पुनर्जन्म का ये एविडेंस है, ठीक है। जो आत्मा के साथ अपने संस्कार लेके जाती है, चैप्टर 15 का श्लोक 8 है, ठीक है। ये उदाहरण है जैसे फूलों की सुगंध, फूल की सुगंध होती है ना, तो वो किसके द्वारा हम तक पहुंचती है, एयर के द्वारा, ठीक है। तो फूलों की सुगंध वो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, राइट। वो अपने साथ, हवा अपने साथ लेके जाती है फूल की सुगंध को। तो यहाँ भी वैसे ही है, आत्मा जब जाती है तो क्या लेके जाती है, वो एसेंस लेके जाती है, संस्कार अपने साथ लेके जाती है, ठीक है, अगले जन्म में। तो यहाँ वो एक उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं, प्रूफ है गीता में।
ठीक है। तो यहाँ 4 भागों में ये साइकिल बटा हुआ है। यहाँ आप देख रहे गोल्डन एज है, यहाँ आप देख रहे सिल्वर एज है, यहाँ कॉपर एज है और यहाँ आयरन एज है। ठीक है। तो ये चक्र में आप इधर आए हो या फिर इधर आए हो, ठीक है, इधर आए हो या फिर इधर आए हो, ठीक है, कहीं भी आए हो, ठीक है, तो ये साइकिल में 84 बर्थ का जो काउंट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। एरो आपको दिख रहा है ना, तो सतयुग की शुरुआत से स्टार्ट होता है ऐसे साइकिल में। ठीक है। तो अगर आप यहाँ आए हो, ठीक है, अगर आप यहाँ आए हो, ठीक है, तो क्या होगा कि कम जन्म होंगे। अगर आप यहाँ भी बीच में यहाँ आए हो, ठीक है, तो कम जन्म होंगे आपके। ठीक है। टोटल 84 बर्थ्स होते हैं। तो आप कहीं भी आए हो, यहाँ भी आए हो, बट जहां जितना आप देरी से आते हो उतने कम जन्म होते हैं। ठीक है। तो भगवान हमें वो सच्चाई अभी बता रहे हैं। तो कहीं भी आप आओ, ठीक है, लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि आप जन्म मरण के चक्र से गुजरते जाते हो। जैसे आपने एक जन्म लिया, ठीक है, फिर आप दूसरे शरीर में जाते हो, है ना, फिर आप तीसरे शरीर में जाते हो। ये काल चक्र में वो आप शरीर लेते रहोगे टाइम अनुसार। त्रेता युग में है तो उसके अनुकूल आपको वैसा शरीर मिलेगा। जिस युग में जिस जो क्वालिटी की आत्माएं, जहाँ गोल्ड है तो यहाँ गोल्ड क्वालिटी की आत्माएं होती, तो गोल्ड मतलब कि पवित्र शरीर रहता है। फिर यहाँ आत्मा की जो क्वालिटी होती है उसके आधार पर शरीर मिलता है। जब भी हम रजो प्रधान युग में जो आते हैं, है ना, उनको तो वैसी क्वालिटी का शरीर मिलेगा, है ना। तो जितने जितना हम लेटर आते हैं उतना ही, जैसे कि हमारे क्वालिटी ऑफ द बॉडी होता है, जो बॉडी की क्वालिटी है आत्मा की रोशनी जैसे कम हो जाती है ना, आत्मा के अंदर का जो सच्चाई और पवित्रता का तेज है, ठीक है, तो वो कम होते रहता है और दुनिया जो है नरक की तरफ जाती रहती है। तो ऐसा शरीर मिलता है जैसे मनुष्य का शरीर। नरक में कैसा शरीर मिलेगा आपको? ठीक है। तो लोअर क्वालिटी का शरीर मिलता रहता है। यहाँ पॉइंट ये है कि बीच में से कोई जा नहीं सकता है। जहां से भी आए आप, यहाँ आए, कहीं भी आए, ठीक है, लेकिन आपको ये पूरा साइकिल यहाँ तक फिनिश करना है ना। तो यहाँ की पॉइंट ये है, भगवान हमें कहते हैं इसलिए पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। क्योंकि क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि बीच में से ना कोई जा सकता है। ठीक है, क्योंकि रास्ता नहीं पता है, आत्मा भूल चुके हैं। जब भी हमें आत्मा पता था, यहाँ हमें आत्मा पता थी, तभी हम सुख भोगने में बिजी थे और सुख भोगते भोगते पता ही नहीं चला कैसे आत्मा भूल गए। ठीक है, यहाँ से हम आत्मा भूल गए तो पता ही नहीं चला कैसे भूल भूल गए, तो फिर आत्मा भूलने के कारण घर का रास्ता भी भूल गए। ठीक है, तो फिर हम यही हिसाब किताब बनाते आए, है ना। तो यहाँ हमारे हिसाब किताब बने, वापस से विकर्म होने लगे। ठीक है, तो ये समझने की बात है। पहले श्रेष्ठ मनुष्य को देवता कहे जाते थे, है ना, तो देवता है ही है वो मनुष्य बन गए, है ना, जो आसुरी गुण वाले बन गए। तो कोई देवता ऊपर नहीं रहते, स्वर्ग और नरक जो है इसी धरती पर रहते हैं, स्वर्ग ऊपर नहीं रहता है। वो आगे के सेशन में आपको क्लियर होगा, आगे के पार्ट में। ओके, बट यहाँ के हिसाब से हमारा पॉइंट यही है कि अभी अगर जन्म मरण से आपको मुक्त होना है ना, परम धाम जाना है और परम धाम से नई दुनिया में तुरंत आना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो आपको ये सेशन में अंत तक पता चलेगा। ठीक है, लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है ना, हम ये टाल नहीं सकते हैं। बड़ा प्रूफ है पॉपुलेशन का बढ़ना। कितने भी महान पुरुष आए, संत पुरुष आए, है ना, सबको तीनों गुणों से गुजरना ही होता है। अच्छा, एक एक जन्म किया सबको सुख देने का और तुरंत परम धाम चले गए? नहीं, सबको भगवान खुद जाता है तभी सबको लेके जाते हैं। वो चले गए और भगवान को इधर आना पड़ता है। अगर वो पूरा काम कर सकते थे तो भगवान को आने की जरूरत क्या थी, है ना। ऐसा कोई बीच में से नहीं जाता है। अगर बीच में से वो जाता तो वो सबका कल्याण करके ही जाता, सबको लेके जाता, तो भगवान इधर आने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो हम कहते हैं ना, जैसे अरे हाँ आप जा रहे हो ना, उन लोगों को भी साथ में लेके आना, है ना, तो मुझे वापस उधर जाने की जरूरत ना पड़े।
है ना। तो भगवान को पता इतनी पावरफुल आत्मा है जो खुद आ सकती है, तो दूसरों को नहीं लेके आ सकती है ना। तो भगवान को आने की जरूरत ही नहीं होती, उसको पावरफुल आत्मा कहते हैं। ठीक है। तो खुद का ही नहीं, दूसरों को भी बंधन से मुक्त करे, है ना। तो भगवान कहते उसको पूजना चाहिए, कि जो जिसने ऐसे नहीं, भगवान को हम इसलिए पूछते हैं कि वो खुद का भी कल्याण, खुद तो कल्याणकारी है ही, लेकिन सबका कल्याण करता है, एक को भी नहीं छोड़ता। तो ये समझने की बात है, तो ये अंत की ही बात होती है। ठीक है, यहाँ अंत थी। अभी पता है आपको कि अभी हम कलयुग के अंत में हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्यों नहीं हो रहा है फिर? कलयुग के अंत में तो आ चुके हैं, है ना। भक्ति भी बढ़ रही है, भगवान का नाम जपना भी बढ़ गया है बहुत, है ना। बहुत सारे लोग हैं सुबह से शाम तक वो भक्ति का ही काम करते हैं, फिर भी मोक्ष नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है ना। शरीर से, जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो उसका कारण क्या हो गया, पता चलेगा आपको, है ना। आगे की पढ़ाई पढ़ते रहिए, ये सब प्रश्नों का पता आपको जवाब मिलेगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ दिखा है कि वी आर हियर नाउ। ठीक है। तो हम कहाँ हैं? कलयुग के अंत में पहुंच चुके हैं, लेकिन सबको सत्तो रजो तमो गुण से गुजरना होता है। अगर स्वर्ग में नहीं भी आए तो भी आप अगर द्वापर में आते हो तो भी आप सत्व गुण के आधार पर एक जन्म अनुभव जरूर करते हो, फिर रजो और तमो में आप चले जाते हो। ज्यादातर आप रजो और तमो का ही अनुभव करते हो अगर आप द्वापर में आए तो, लेकिन सादा सत्व गुण अनुभव वो देवता ही करते, इसलिए उसकी मंदिरों में पूजा होती है। ठीक है। तो ये सब राज है जो राजयोग की विद्या से भगवान हमें बता रहे हैं। ये कर्म की थियोरी को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, कि हाँ इतना पता था, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। राइट। सब काम, काम जो हम करते हैं उसका हमें फल तो मिलता ही है ना। तो अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, वो तो सब लोग जानते हैं। छोटे बच्चे को भी पूछोगे तो हाँ, इफ आई हर्ट हिम ही विल हर्ट मी बैक, है ना। इफ आई बी नाइस टू हिम ही विल बी नाइस टू मी। तो उनको भी पता है ना, छोटे बच्चे को भी पता रहता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है उतना जानना, इसको समझकर इस प्रिंसिपल के आधार पर चलना वो बड़ी बात है। और उस वो हो नहीं सकता जब तक आपको इसकी गहराई ना पता चले। ये गहराई तभी तक नहीं मिल सकती जब आप गहराई देने वाले से जुड़े ना हो, और उनको उनसे तभी नहीं, तब तक नहीं जुड़ सकते हो जब उनके बारे में सच्ची जानकारी ना हो। उनके बारे में सच्ची जानकारी तब तक नहीं मिल सकती जब आप एफर्ट नहीं करते हो अपनी जो पुरानी बिलीफ सिस्टम है उससे थोड़ा अलग जानने की, क्योंकि उससे तो वो अलग है ना। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कर्म का एक और उसूल है, भाव प्रधान विश्व रची राखा, है ना। तो कर्म थियोरी के पीछे जो क्या देखना होता है, भाव देखना होता है। ठीक है। तो भाव, हमारा भाव कैसा है। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे गाय होती है ना। कोई कोस घर में गाय को काटने वाला होता है, गाय अपनी जान बचाकर भाग रही होती है ना। तो वो जो बुच्चर होता है ना, कसाई होता है, उसके पीछे गाय को पकड़ने के लिए जाते हैं। ठीक है। तो वो देख, गाय जो होती है, जो रास्ते होते हैं वो डिवाइड हो रहे होते हैं, तो गाय शायद राइट साइड पे चली गई होगी, है ना। लेकिन वो कसाई जो था वो बहुत दूर था, वो देख नहीं पाया बराबर। तो रास्ते चलते हुए एक आदमी को पूछा कि भाई आपने देखा गाय किस दिशा में गई है? तो उसने झूठ बोल दिया, है ना, गाय को बचाने के लिए। हर एक कर्मों के पीछे भाव देखा जाता है ना। बट इसका मतलब ये नहीं, जैसे कोई बोले कि हाँ हमने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला तो वो भी काउंट होता है। तो ये सब चीजें, कौन सा भाव है वो अच्छा भाव में काउंट होता है, कौन सा हमारे स्वार्थ के अनुकूल, है ना। कि मैंने कुछ गलत काम किया, है ना। मैंने किसी को जो एलर्जी थी, है ना, किसी को एलर्जी थी और वही खाना मैंने उनको खिला दिया, है ना। फिर डर के मारे मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया है ना, डर के मारे। तो क्योंकि मुझे डर था लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसे बहुत कुछ हम बहुत करते हैं, राइट। कि हमें कोई भी बात करे, लोग क्या सोचेंगे या मुझे डांट पड़ेगी, हम झूठ बोल देते हैं। ठीक है। तो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, उसमें कोई कल्याण नहीं छुपा हुआ होता है ऐसा, है ना, सिर्फ अपनी जो वीकनेस को छुपाने के लिए।
फिर वो झूठ की आदत पड़ जाती है, हर एक कुछ होता है तो झूठ बोल देते हैं क्योंकि हमें फेस करने के लिए डर लग रहा है। ठीक है, तो वो तो गलत बात है, उसका तो हिसाब किताब बनेगा ही ना। ठीक है, तो ये सब चीजें गहरी है ना, देखेंगे हम प्लेलिस्ट के थ्रू शेयर करें, नहीं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत के थ्रू आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, वो भी हम कंसिडर नहीं करते हैं कर्म करते समय, हमें जो ठीक लगा हमने सही मान लिया, इसने इसको जो ठीक लगा उसने वो भाव के आधार पर सही मान लिया, लेकिन हकीकत में भगवान क्या कह रहे हैं, है ना, जो भाव प्रधान विश्व रचित आका का मतलब क्या है, किससे हिसाब बनते हैं नहीं बनते हैं, वो तो हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए भगवान से जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमें सच और झूठ का पता चलता है, लेकिन भगवान को पहचानते ही नहीं है तो उसकी मत को फॉलो भी कैसे करेंगे। ठीक है, इसलिए गीता में कहा है आत्मा अपना मित्र है, आत्मा अपना शत्रु है। ठीक है, इसलिए आत्मा निर्लेप नहीं है, क्योंकि मित्र और शत्रु खुद आत्मा ही है, तो आत्मा में अच्छे कर्मों का आत्मा को फल मिलता है और बुरे कर्म का भी आत्मा को फल मिलता है। ठीक है, हम लोग किसी पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, हम अपने कर्मों के खुद जिम्मेदार हैं, बहुत सारी चीजें हुई होगी, है ना, किसी के जीवन में बहुत सारे लोग शरीर छोड़ के चले गए होंगे, डाइवोर्स हो गया होगा, है ना, और लोगों को असम्पशन कर दिया होगा कि इसकी वजह से देखो ये घर नहीं चला, ये लड़की की वजह से, या लड़का ऐसा था, है ना, इसने इसको ट्रीट अच्छा नहीं किया उसकी वजह से, या इसने उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने 100% नहीं दिया, सोसाइटी के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन ये नहीं जाना कि वो व्यक्ति जो अलग हो गए, सेपरेट हो गए, वो व्यक्ति जो है जिसकी वजह जिसने वो सेपरेशन की लिया है ना, तो वो कुछ सोच रहे होंगे, अच्छा भी सोच रहे होंगे कि भाई ओके मैं इनकी सेटिस्फैक्शन को, इनकी डिजायर्स को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी जगह कोई और कर ले, मैं उनको ऐसे तड़पे हुए नहीं देखना चाहती हूँ, तो इसलिए वो भी डिसाइड किया होता है ना, लेकिन उस व्यक्ति ने वो शेयर नहीं किया होता है सबके साथ। तो बहुत सारी ऐसी चीज है जो हम अंदर की बात किसी की नहीं जानते हैं। ठीक है, तो हम ऊपर ऊपर से जो हमें लगता है, जो बाहर वाले दुनिया वाले सोचते हैं, उसी के आधार पर हम उसको ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम दुख अनुभव करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे में विकार है, हम सिर्फ भावनाओं के आधार पर सोचते हैं, या दुनिया क्या है, या फिर हमने कैसे सोसाइटी की या कैसे अच्छे और बुरे की जो इमेज हमने रखी है मन में, उसके आधार पर सोचते हैं, है ना, भगवान के हिसाब से नहीं सोचते, ये आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर कर्म थियोरी को लेकर, और ये जो समझ है भगवान दे रहे उसके आधार पर तो कुछ सोच ही नहीं रहे, इसीलिए तो दुख भोग रहे, विकार ही आ जाता है, हर एक चीज में जो भी समझानी हम लेते हैं विकार के आधार, विकार को ही उत्तेजित करती है। और यहाँ भगवान कहते हैं सच्चा ज्ञान जो है वो विकार से ऊपर होके सोचता है, विकार को वो दबा देता है, डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो सोचिए, है ना, अभी तक हम जो सोच लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से हम दुख अनुभव कर रहे हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, वो इसी कारण है कि कर्म की थियोरी को हम नहीं समझ पा रहे हैं, भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, और हम जो सच और झूठ की गलत परिभाषा हम लेके बैठे हैं, और जिस क्राइटेरिया के आधार पर हमने वो डिसाइड किया है, उसमें भी कंप्लीट सच्चाई नहीं है। ठीक है, तो ये इसीलिए भगवान आके हमें ये पूरी सच्चाई बता रहे हैं, जिससे आप अपने अंदर के जो बोझ है उससे मुक्त हो सको। ठीक है, हमारी जो पाप और पुण्य है, ठीक है, वो ऐसे ही दान से नहीं होने वाले हैं, है ना, दान करो पुण्य करो उससे नहीं होने वाले हैं, कितना भी यज्ञ करो। ठीक है, भगवान ने तो गीता में कहा है, पहले सेशन के पावर पॉइंट में आपने देखा होगा, ये पहले सेशन पे लेके जा रहे हैं हमें। ठीक है, तो ये सेशन, पहले सेशन में आप जाओगे उसके नीचे जो पीडीएफ फाइल है उसमें आपको ये श्लोक्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें भगवान बता रहे हैं, क्लियरली बता रहे हैं। ठीक है, भगवान क्या बता रहे हैं हमें, कि भगवान हमें ये बता रहे हैं कि देखो यहाँ बता रहे अमंग दोज, भगवान यहाँ बता रहे हैं अमंग दोज, ओके, द नॉलेजेबल वन, okay, with the remember with the ever yogi with remembrance of one is especially elevated। ठीक है, तो भगवान को ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय है बोल रहे हैं। ठीक है, राजयोगी वो ग्रेटर है
किससे ग्रेटर है? देन दोज हु परफॉर्म रिचुअल्स। खुद ये भक्ति मार्ग की गीता ही है। ठीक है, तो भगवान वही कह रहे हैं, राजयोगी वो होता है जो देखता है ज्ञान को, पहले सर्वोपरि देखता है। हम जो अभी लिमिटेड कर रहे हैं, जैसे यहाँ 8वें अध्याय का 28वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, द फ्रूट ऑफ नोबल डीड्स दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द वेदास, इन यज्ञस, इन तप, इन डोनेशन टू, a rajyogi goes beyond all those after knowing this knowledge and attains the supreme position. तो भगवान कह रहे हैं कि सबसे ये ज्ञान उत्तम है, ये ज्ञान को समझकर फॉलो करना। वेद यज्ञ से ऊंचा है ये राजयोग है, ये राजयोग का ज्ञान जो भगवान देते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में भगवान कहते हैं भक्ति का फल मैं ज्ञान देता हूँ। ठीक है, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, देखो अर्जुन को, द फॉर्म इन विच, ठीक है, द फॉर्म इन विच, है ना, भगवान ने इसमें कहा है कि जिस फॉर्म में, है ना, अर्जुन को बोला, इन फॉर्म इन विच यू हैव सीन मी आई कांट बी सीन थ्रू वेदास। ठीक है, नीदर थ्रू तप इंटेंस मेडिटेशन बाय गिविंग डोनेशन, नो थ्रू यज्ञस। बहुत क्लियर है। ठीक है, तो अगर भगवान स्ट्रिक्टली बोल रहे हो फिर भी हम उसके पीछे ही भाग रहे, ये समझकर कि करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ठीक है, इधर भी बोला है दूसरे श्लोक में, नीदर थ्रू वेदास यज्ञ सेल्फ स्टडी, नो थ्रू डोनेशंस, नीदर थ्रू द एक्ट्स, नो थ्रू सिवियर तपस्या, नो वन एक्सेप्ट यू इन द ह्यूमन वर्ल्ड इज कैपेबल टू सी मी। ठीक है, तो ये समझने की बात है। ठीक है, जिस कर्म थियरी के आधार पर अभी हम चल रहे हैं, जो बिलीफ सिस्टम रख रहे हैं, वो भगवान ने जो कहा है उसके आधार पर वो सच पूरी तरीके से साबित नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ तो बदलना है, राइट। तो भगवान हमें यहाँ अभी सच्चाई बता रहे हैं कि जिससे हमें प्राप्ति हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और जो कर्मों का फल होता है वो कुछ जिस फैक्टर्स के आधार पर वो रिलाई करता है, अभी आप अभी इतना नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं इसलिए इतना जस्ट मेंशन कर देती हूँ। इसमें जैसे एक पूर्व जन्म के आधार पर हमारे कर्मों का फल जो है इस जन्म में भी पूर्व जन्म का आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है, और फिर हमारी जो विचार है, जिस विचार की तीव्र गति के आधार पर भी हमें फल मिलता है। अगर आपके नेगेटिव थॉट है लेकिन कमजोर है तो आपको लेटर फल मिलेगा, 2 जन्मों के बाद भी उसका फल मिलेगा आपको। लेकिन बहुत तीव्र आपके संकल्प करके आपने संस्कार इतने तीव्र बना है तो अगले जन्म में भी फल मिल सकता है, यही जन्म में उसका फल मिल सकता है। ठीक है, तो किस इंटेंसिटी, अगर थॉट इंटेंसिव है तो आपके कर्म भी उतने इंटेंसिव होंगे। ठीक है, और ये डिपेंड करता है अभी भगवान आकर, भगवान को आपने पहचान कर कितनी मेहनत कर रहे हो। आपके हाथ में 2 रास्ते हैं, तो जो आगे मैं अभी आपको बताऊंगी, है ना, एक तो सफरिंग करके, एक तो कर्मयोगी बनकर। ठीक है, तो कर्म थियोरी में वो भी जानना जरूरी है। तो यहाँ हमारी चॉइस है, अभी आपको 2 चॉइसेस जरूर मिलेगी, है ना, आप किस चॉइस के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हो आपके ऊपर है। तो यहाँ सब लोग भी ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके सबके अपने अपने अनुभव है ना, कि भगवान ये सही रास्ते जो भगवान दिखा रहे हैं उससे यही जन्म में हमारे पाप कर्म, पिछले जन्मों के अनेक जन्मों के पाप कर्म हम भस्म कर रहे हैं, और गारंटीड फील कर रहे हैं कि अगला जन्म हमें स्वर्ग में मिलने वाला है। वो सब लोग अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, कि हम यही जन्म, ये शरीर छोड़े बिना ही, ये शरीर से ही हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं वो प्राप्ति के अभी से ही। ठीक है, तो आपके ऊपर है, सच्चाई एक्सेप्ट करने से ही ये हो सकता है। तो जैसे यहाँ फ्रीडम है ना, तो हमारी स्वतंत्रता है, हम ये नहीं बोल सकते अभी क्या करें, है ना, इसकी वजह से हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही संस्कार बने हुए हैं, है ना, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं अभी कि भाई भाग्य में होगा तो हो जाएगा। लेकिन अदृश्य भाग्य बनाने वाला कौन है? आपका आप ही हो, है ना, आप ही अपना भाग्य बना रहे हो, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, है ना। तो भगवान किसी का भाग्य नहीं बनाता है, आपके हाथ में है। अगर संस्कार परिवर्तन किया तो भाग्य बना, संस्कार नहीं किया तो फिर वही चीज चलती जाएगी अगले जन्म में। ठीक है, तो ये समझने की बात है।
ठीक है। तो फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता हमारे हाथ में है। सच्ची और भगवान तो हमें सच और झूठ सामने रखता है, फिर हमें उसके आधार पर स्वतंत्रता देता है। ठीक है, क्योंकि हमें गीता में कहा है भगवान ना किसी का पाप कर्म का भागी बनता है, पुण्य कर्म का भागी बनता है। ठीक है, तो उसमें किसी के कर्म करने न करने से भगवान को कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो भगवान कहता है कि मैं सिर्फ रास्ता दिखाता हूँ। ठीक है, ये सब गीता में ही आया हुआ है। ठीक है, वो हम भगवान को समझेंगे तभी हम वो समझेंगे कि भगवान कर्ता किस आधार पर कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे हाथ में चॉइस है। हमारी हमारी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर बदलना है। ठीक है, अपना हमें अपना भाग्य बदलना है या वैसे ही ऐसे सोच कर रखना है कि अपने आप बदल जाएगा, जो नहीं बदलेगा। ठीक है, इसलिए मुसीबतें आती रहती हैं। ठीक है, मन कमजोर और होता जाता है। तो आत्म थियोरी के आधार पर हम अगर सच में सही समझ से अगर हम मेहनत कर रहे हैं, यूज करके चल रहे हैं, तो हमारा मन कभी भी कमजोर नहीं हो सकता है। बस इसलिए ये नहीं कह सकते कि हम जानते हैं कर्म थियोरी को, अगर जानते होते तो कभी कमजोर नहीं पड़ सकते। ठीक है, तो ये मोटिव हमारा, जिस मोटिव से हम काम करते हैं उसके आधार पर, जैसे बोला ना भाव, तो उसके आधार पर कर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म आत्मा डिसाइड करती है। ठीक है, तो देखो कौन सा रिकॉर्ड इम्प्रिंट होगा। और हम अज्ञानता कोई एक्सक्यूज नहीं है कि भाई नहीं हम तो अभी तक नहीं जानते थे तो उसका तो हमें अकाउंट नहीं बनना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है ना। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, अज्ञानता तो अभी सवाल ये नहीं है कि वो ऐसा क्यों, लेकिन सवाल आपको अभी हमें ये करना चाहिए, वो तो बीती सो बीती, अभी हम सफर कर रहे हैं तो अभी उसको कैसे मिटाना है वो हमारा सही सवाल होना चाहिए। राइट, तो इसलिए भगवान कहते हैं ये प्रकृति के नियम अनुसार हमें सत्व तमो से गुजरना ही है और ये दुख, अति दुख तक पहुंचना ही है। ठीक है, ये प्रकृति का नियम है, ये ड्रामा अनुसार हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे हाथ में है। ठीक है, कि ये संस्कार को परिवर्तन करना है, ये पाप कर्मों का बोझा खत्म करना है, या फिर वैसे ही कुछ करना नहीं है ना। तो उसके लिए हम हमें भगवान बताते हैं कि फ्यूचर के बारे में भगवान बता रहे हैं कि कैसे, और विधि भी बता रहे हैं हमें। ठीक है, और विधि को अपनानी है नहीं अपनानी है हमारी चॉइस है। 3 टाइप के कर्म बनते हैं काल चक्र के अनुसार, अकर्म, सुकर्म और विकर्म। ठीक है, जो कर्म होते हैं काल, जैसे एक साइकिल में, तो जैसे 3 टाइप के कर्म होते हैं, जैसे साइकिल में इधर आप जैसे देख रहे हो। ठीक है, तो ये सतयुग त्रेता में अकर्म होते हैं, द्वापर कलयुग में विकर्म होते हैं, और जब भगवान आते हैं यहाँ संगम युग में, है ना, हम सही और गलत की समझ धारण करके भगवान को पहचान कर भगवान की याद में हम जो कर्म करते हैं वही सुकर्म बनते हैं। ठीक है, तो अभी उसकी परिभाषा हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ अकर्म माना आत्मिक स्थिति में रह के कर्म करना। देवताएं थे, वो भगवान की याद में तो कर्म नहीं करते थे, है ना, लेकिन आत्मिक स्थिति थी उनकी। ठीक है, और फिर हम जब अपने आप को आत्मा भूल गए तभी हम अपने आप को देह समझकर कर्म करने लगे। ऐसे हम मानते थे कि हाँ शायद ऐसे पता था कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन एक सुपरफिशियल लेवल, बस एक दिमाग में एक सेंटेंस आने तक ही हम समझते थे कि आत्मा हूँ। डॉक्टर सिर्फ कहे कि मैं डॉक्टर हूँ, उससे वो डॉक्टर नहीं बन जाता है ना। डॉक्टर के लिए पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, है ना, जो उसकी पूरी डॉक्टर शरीर के रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो सब पता होनी चाहिए उसको। तो वो इंफॉर्मेशन जब होती है तभी उसको डॉक्टर की फीलिंग आ सकती है। तो यहाँ भी वैसा ही है, आत्मा सिर्फ नाम खातिर ऐसे थोड़ा एक वाक्य को, हाँ पता है आत्मा अजर लेकिन उसको आज तो नहीं समझा, हाउ, हाउ वो नहीं पता, है ना, वो नहीं पता था। व्हाट, वो थोड़ा बहुत पता था, वो भी कंप्लीट नहीं पता था। ठीक है, वाई, वो भी नहीं पता। ठीक है, आम, तो वेल, वो भी नहीं पता। ठीक है, तो ये प्रश्न हम क्लियर नहीं थे, तो इसीलिए जैसे हम शरीर के ऐसे आत्मा आत्मा बोलकर शरीर के भान में ही जीते आए। ठीक है, तो इसीलिए विकर्म ही होते गए बॉडी कॉन्शियस लेवल पर। ठीक है, तो इसको अगेन अभी गहरे में नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान से आप सम्मुख पढ़ाई पढ़ोगे तब ये सब बंद बैठेगा।
और अलग अलग टाइप के कार्मिक अकाउंट होते हैं। हमारे मन के साथ कार्मिक अकाउंट होता है, इसलिए सब आत्मा एक जैसी नहीं होती है। नो टू सोल्स कैन बी सेम, एक स्लाइड भी आया था पहले इसके ऊपर। ठीक है, नो टू सोल्स कैन बी सेम, हर एक आत्मा में अपने अपने संस्कार होते हैं, इसीलिए हम आत्मा और भगवान के साथ भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। हम आत्माएं परमात्मा नहीं है। ठीक है, हमारे अंदर भगवान का वास नहीं है, भगवान की एक अलग आइडेंटिटी है। हर एक आत्मा इंक्लूडिंग गॉड, गॉड भी एक आत्मा है, लेकिन परम परम पिता है वो, है ना, सबसे ऊंच आत्मा है, सर्वोच्च आत्मा है। ठीक है, तो वो भी अलग ही है, उसकी भी एक अलग पहचान है, कोई भी चीज नाम रूप से न्यारी नहीं है। ठीक है, तो हमारे शरीर के आधार पर भी पहचान है। हम नहीं कहते कि हाँ मेरे बच्चे में जो है मेरी आत्मा का अंश है, लेकिन हम ये कह देते हैं कि हाँ भगवान का अंश मेरे में है, वो तो साबित ही नहीं होता, प्रैक्टिकल प्रूफ ही नहीं है आपके पास। आप अपने बच्चे में आपकी आत्मा का अंश नहीं दे सकते हो, प्रूव नहीं कर सकते हो, तो आप कैसे बोल सकते, है ना। तो हर एक आत्मा जो है का अपना अस्तित्व, हर एक आत्मा अलग अलग होती है, किस आधार पर अलग होती है, अपनी बुद्धि के आधार पर, है ना, और अपने पूर्व जन्म के जो संस्कार का इम्पैक्ट है उसके आधार पर अलग अलग होती है। ठीक है, तो विकर्म जैसे जैसे हर एक आत्मा में कार्मिक अकाउंट जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसके आधार पर कोई आत्मा आपसे अच्छा बात करेगी। ठीक है, वही व्यक्ति दूसरी व्यक्ति से कुछ किया भी नहीं होगा तो भी उससे बुरी तरीके से बात करेगी। ठीक है, तो आप सोचिए, आप और किसी के लिए आप इतना करते हो फिर भी आपको वो दुखी देता है, और कोई उनके लिए कुछ नहीं करता है, उनको उससे बहुत खुशी मिलती है। तो ये सब ये कार्मिक अकाउंट है, ये संबंध से हिसाब किताब बनते हैं। पिछले जन्मों में जो हिसाब किताब बने हैं उसी के आधार पर सुख की लेन देन होती है, जो व्यक्ति से करने के बाद भी सुख नहीं मिलता है, क्योंकि हिसाब किताब इतना गहरा है। पैसों के साथ भी ऐसे होता है, कोई भी बिजनेस में कितना भी इन्वेस्ट करे या कुछ भी पैसे देकर अच्छा करने जाए उसको लॉस ही होता है, लॉस ही होता है। फिर हम कहते कि ऐसा भगवान क्यों कर रहे हो मेरे साथ, हम मंदिर में जाते हैं, फल चढ़ाते हैं, ये करते हैं, लेकिन भगवान ने तो बोला वो रास्ते से आपका कोई हिसाब किताब नहीं चुकते होने वाला है। भगवान ने तो गीता में नहीं बताया। टाइम के साथ भी होता है ना। 25 साल पिछले कल्प में, पिछले जन्म में मैंने 25 साल में ऐसा कोई बहुत बुरा कर्म किया होगा, तो इस समय जब मैं 25 साल की होती तो मुझे कोई शरीर में बीमारी हो गई। तो टाइम के साथ भी होता है, इसलिए लोग बोलते पहले तो ऐसा नहीं था अभी कैसे हो गया, क्योंकि ये सब पता नहीं है ना। शरीर के साथ, मैटर के साथ चलते फिरते झाड़ मेरे पे गिर गया, मैं मर गई, तो हिसाब किताब बना था, मैंने वो झाड़ को बहुत बुरी तरीके से काटा था। ठीक है, वो झाड़ से गलत, झाड़ का गलत इस्तेमाल किया था पिछले जन्म में। ठीक है, वहां मैंने वो पूरे वृक्षों को निकाल कर वहां मैंने एक कसिनो बनाया था पूरा, है ना। तो अल्कोहल की दुकान बनाई होगी, कसिनो बनाया है, गैस स्टेशन बनाया था। तो आप सोचिए, है ना। तो ये सब हिसाब किताब है। कर्म इंडिविजुअल लेवल पे भी होते हैं, कलेक्टिव भी होते हैं, जैसे प्लेन क्रैश हो गया, टोर्नेडो हो गया, बहुत सारे लोग, धरती कंप में पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, लेकिन कोई लोग तो बच के निकल जाते हैं, और कोई लोग है जस्ट कुछ इतना ऐसी जगह पे खड़े भी नहीं थे और तुरंत ऐसे ही वो मर जाते। ठीक है, तो एक साथ मरते हैं, इंडिविजुअल मरते हैं, है ना। प्लेन क्रैश में बहुत सारे लोग एक साथ भी मरते हैं, उनका एक साथ हिसाब किताब रहा होगा। तो ये सब बहुत गहरा है, अगर इसको आप जुड़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, तो ये सब चीजें हमें अभी जो हो रहा है उस दुख से ऊपर आ पाएंगे हम। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको भगवान को समझना है, क्योंकि ये कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए, इसलिए तो हम दूसरा शरीर लेते हैं जब तक ये हिसाब किताब चुकते नहीं होंगे, है ना। जैसे डेब्ट और क्रेडिट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हम डेब्ट बोलते हैं, है ना, कि आपको पता है कर्ज लिया, आपने कर्ज लिया, जब तक वो कर्ज नहीं चुकतू करोगे तब तक आपको सफरिंग, दो रास्ता है, सफरिंग करो, कर्ज तो बहुत ले लिया है लेन देन में, है ना, जब तक आप वो कर्ज चुकतू नहीं करोगे तब तक आप परम धाम नहीं जा सकते हो। तो आपके पास दो रास्ता है, वो कर्ज चुकतू सफरिंग से करो, या फिर आप इजी राजयोग से आप भगवान की याद से करो। अभी जिस रास्ते से आप भगवान की याद कर रहे हो वो कर्म योगी की परिभाषा भगवान नहीं बताई है।
है ना। भगवान ने कुछ और ही कहा है, कर्मयोगी किसे कहते हैं, और हम अपनी गलत डेफिनेशन लेके बैठे हुए हैं, इसीलिए पाप कर्म भस्म नहीं हो रहे। भगवान ने कहा कि मेरे साथ जो जुड़ते हैं वो इसी जन्म में ही, इसी जन्म में वो परम धाम चले जाते हैं। ये जन्म के अंत में एक ही जन्म लगता है, बार बार जन्म लेके हमें सफरिंग नहीं करना पड़ता है। भगवान कहते हैं इस जन्म की सफरिंग से भी मुक्त करता हूँ, और ये जन्म, आपका अगला जन्म स्वर्ग में मिलता है। भगवान ने गीता में ही कहा है जो मेरे साथ जुड़ते हैं वो वापस इस नरक की दुनिया में जन्म नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके एग्जैक्ट रेफरेंसेस आपको भगवान के बारे में जब हम जानेंगे तब आपको बता देंगे। अभी अभी हमें पछताने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया बीज बबूल का आम कहाँ से खाए। ठीक है, तो अभी हमें पछताना नहीं है। जैसे आप इधर देख रहे हो, यहाँ बताया गया है ना। जैसे गीता में भी आया हुआ है। ठीक है, कि हमें कर्म, अच्छे कर्मों को भी जानना है, सुकर्मों को भी जानना है, विकर्मों को भी जानना है, और अकर्मों को भी जानना है ना। वी शुड नो कर्म, विकर्म एंड अकर्म। ठीक है, अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि 3 टाइप के कर्म होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम अपने हिसाब से लगा कि बस ऐसे अच्छा करो, ये दान धर्म करो, डोनेशन करो, उससे जो है विकर्म नहीं होता है। लेकिन हकीकत तो वो नहीं है। ठीक है, दुख तो बढ़ते जा रहे हैं सबके जीवन में। जैसे जैसे जन्म लेते हैं आयु भी कम होती जा रही है, बीमारियां भी बढ़ रही है ना। हमारे रिलेशनशिप इतने कमजोर पड़ गए हैं ना। हम कितना एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं मन से, है ना, क्योंकि हमने अभी कर्म की थियोरी को नहीं समझा है। इसलिए हमें पता नहीं है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, जब हम देखते हैं दूसरे को तो आगे पीछे का देख के नहीं कनेक्शन में आते हैं। जो उन्होंने अभी इस जन्म में किया वही देखकर हम दुख ले लेते हैं, दुख दे देते हैं। ठीक है, तो ये कर्म थियोरी को अभी तक ना कोई गुरु समझा पाया है, कोई स्कॉलर या पंडित नहीं समझा पाया है। अदरवाइज हमें एक जन्म में ही मुक्ति मिल चुकी होती वो ज्ञान से। ठीक है, माना दुखों से मुक्ति मिल चुकी होती और ये नरक की दुनिया में रीबर्थ नहीं लेना पड़ता हमें। ठीक है, तो सब लोग तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, वो हमें रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। अंग्रेजी में भी कहावत है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। है ना, तो अभी जो हो गया है उससे अपसेट नहीं होना है ना। जो अभी हम समझ रहे हैं ना, जिसके आधार पर हम अभी तक वो मोक्ष का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अभी आंखें खोलनी है ना। कि अभी भगवान सच में आके हमें बता रहा है, तो वो जानने की कोशिश करनी चाहिए कहाँ है, कैसे है। इसके लिए टाइम जरूर स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने गीता में कर्मयोगी के बारे में ही बताया है। आप अपने आप को आत्मा समझो और आप मेरी याद में कर्म करो। कर्मयोगी बनकर ये जो कर्म करेंगे, तो मेरी याद में जो कर्म होंगे, ठीक है, तो वही जो है सुकर्म में गिने जाएंगे। अगर आप जो कर्म कर रहे हो तो भगवान ने जो सही विधि से जो याद बताई उसके आधार पर नहीं है, तो विकर्म ही बनाते जाएंगे। और जो भगवान ने कहा है कि जिसके कर्म चुकतू होते हैं मेरी याद से, तो उसका मन हलचल में नहीं आता है, वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त होते जाता है। ठीक है, और निरंतर शांति का अनुभव करता है। लेकिन ऐसा हम देख नहीं पा रहे हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा देर रहता है, फिर वापस अटैचमेंट के कारण वापस दुख अनुभव करने लगते हैं। ठीक है, तो रीते ज्ञान न मुक्ति, वो अभी क्या गायन है जब भगवान आके हमें सत्य ज्ञान दे रहा है, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति दे रहा है। देखो, गधे का कर्म जो होता है, गधा जो कर्म करता है ना, तो गधा भी बिना सोचे ऐसे ही फॉलो करता रहता है। इसने ये कहा, उसने वो कहा, जो ऑर्डर देता रहता है उसके आधार पर करता रहता है, अपनी बुद्धि नहीं चलाता है ना। तो वो पूरा दिन वजन उठाता है, अपने कंधों पर काम करता है, ऑर्डर फॉलो करता है, और रात में फिर आके थोड़ा वो जो घास फूस मिला खा के सो जाता है। ठीक है, तो वैसा हमें कर्म करना है जिसके मंदिर में पूजा नहीं होती है। लेकिन या फिर हमें ऐसे कर्म करने हैं जिससे हम देवता बने, जो भगवान हमें बता रहे हैं। ठीक है, कैसे कर्म करने से आप देवता बनोगे, जिसके मंदिर में पूजा होगी।
है ना। कर्म ही पूजा है, लेकिन गधे का कर्म नहीं, है ना। देवता के कर्म पूजा है वो। अभी हमें भगवान की श्रीमत को फॉलो करके हम अभी बन सकते हैं। ठीक है। तो भगवान ही है जो दिव्य बुद्धि दाता है ना। हमें गीता की हमें सच्ची सच्ची श्रीमद् भगवत गीता आके भगवान ने जैसे कहा है ओरली सुनाते हैं, वैसे अभी सुना रहा है। ठीक है। तो अभी हम उसको समझेंगे, फॉलो करेंगे, तो अपने आप हमें सात्विक बुद्धि में परिवर्तन कर देंगे। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है ये ज्ञान सुनने के बाद आपको किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। वैसे भगवान का ज्ञान होता है, इतनी आत्मा तृप्त हो जाती है। ठीक है। तो भगवान कर्म योगी बनना सिखाते हैं हमें, क्योंकि वही सबका जानकार है, इस दुनिया में और कोई नहीं है। वही बुद्धिमानों की बुद्धि है। ठीक है। तो यही हमारे पास सुनहरा मौका है कि अभी हम अभी आगे बढ़े। ठीक है। आगे बढ़े, ये सब मेन पॉइंट्स है। ठीक है। आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। क्लास के बाद। लेकिन कर्मयोगी बनने का वो अभी हमने इसमें पूरा इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है। इसको कर्मयोग के द्वारा ही आप अपना बोझा हल्का कर सकते हो। कर्मयोग क्या है, उसके लिए आपको पूरी शिक्षा राजयोग की कंप्लीट करनी होगी। कितना भी टाइम लगे, इसको प्रायोरिटी दीजिए और समझिए। कर्म योग, है ना। तो वो पूरा भगवान की समझ लेने के बाद ही उसकी याद करेंगे, अपने विकर्मों से मुक्त होते जाएंगे। ठीक है। तो कर्म योगा गीता के रेफरेंस के आधार पर हम अभी करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अभी नहीं करेंगे। लेकिन भगवान को समझकर, भगवान की याद में, अभी भगवान की समझ के फ्यूचर में सेशंस आएंगे, तो उसको समझिए। तो ही आप ये लास्ट में आपको विधि बताई जाएगी कर्मयोग कैसे करना है, भगवान के बारे में समझाने देने के बाद। ठीक है। तभी आपको श्लोक्स दिखाए जाएंगे। ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है। एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नई विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।